Hi all, welcome to the next session of macroeconomics. In this session, we will be dealing with circular flow of national income. Circular flow of national income is in your chapter number 2, that is national income. When we study national income, when we measure national income of any country is measured in terms of certain मॉडल. एक ऐसे मॉडल बनाया गया है, उस मॉडल को स्टडी कर कर ही एक कंट्री का नेशनल इनकम को स्टडी किया जाता है. और वो मॉडल क्या है? दैट मॉडल इज अ वेरी इजी मॉडल एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट which comes into your university paper, and this model is nothing but called as circular flow of national income. Why it is called as circular flow of national income? Why it is called as circular flow? Because goods and services, the production in an economy is always continuous. ये कंटिन्यूस है. अगर ये कंटिन्यूस है तो कुछ ना कुछ रिवर्ट आने वाला है. प्रोडक्शन होगा तो वो मार्केट में सेल होगा, मार्केट में सेल होगा तो लोग खरीदेंगे, लोगों से पैसा जाएगा, बिजनेस में पैसे, लोगों को गुड्स मिलेंगे, बिजनेस को पैसा मिलेगा, फिर बिजनेस को पैसा मिलेगा तो वो फिर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे. ऐसे राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड द थिंग्स गोज, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सर्क्यूलर. सर्क्यूलर इन द सेंस इधर से आ रहा है मेरे पास, मेरे से जा रहा है उनके पास, फिर उनसे मेरे पास आ रहा है. In this way, when there is a flow of income or when there is a flow of money in an economy, that is called as circular flow. किसका सर्कुलर फ्लो? नेशनल इनकम का. देखो, टू पार्टीज है हमारे इकोनॉमी में, ये हमारी पूरी इकोनॉमी है. देयर आर टू पर्सन्स इनटू एन इकोनॉमी. वन इज द हाउस होल्ड एंड अदर वन इज द फर्म, बिजनेस, कॉर्पोरेट्स. ठीक है, एक फर्म हाउस होल्ड है और दूसरे कौन है? फर्म, बिजनेस, कॉर्पोरेट्स है. वॉट दिस पर्सन डू, ये जो फर्म है, ये फर्म को जो प्रोडक्शन जब वो फर्म करती है तो उसको प्रोडक्शन के लिए कौन लगते हैं? लेबर्स लगते हैं, फिर लेबर्स लगते हैं, फिर कैपिटल लगता है, देन लैंड लगती है, देन एंटरप्रेन्योर लगता है, राइट? तो ये फर्म लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कहाँ से लेता है? ये यहाँ से लेता है हाउस होल्ड्स के पास. जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग इकोनॉमी में फ्री बैठे हुए हैं, या फिर जो इकोनॉमी का लेबर क्लास है, जो इकोनॉमी का कैपिटल क्लास है, जो इकोनॉमी का लैंड क्लास है, उस क्लास से वो अपना रिक्वायरमेंट लेंगे. तो इसका मतलब क्या है? ये फर्म को, जो बिजनेस है, ये बिजनेस को, हाउस होल्ड बिजनेस को क्या देंगे? पहले तो लेबर. अगर बिजनेस को, फर्म को प्रोडक्शन के लिए लेबर नहीं है तो वहां पर प्रोडक्शन होगा? नो. बिना लेबर के कोई भी बिजनेस में प्रोडक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो ये बिजनेस को क्या देंगे? लेबर. अगर फर्म को पैसा चाहिए तो वो किससे लेगा? बिजनेस से, इंडस्ट्री से, बैंक से, या फिर अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से, मतलब यहां से लेगा, राइट? अगर लेबर लिया प्रोडक्शन के लिए, कैपिटल लिया प्रोडक्शन के लिए, अगर जगह ही नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए तो फिर वो कहाँ पे प्रोड्यूस करेगा? तो उसको लैंड चाहिए प्रोडक्शन के लिए. अगर उसको लैंड चाहिए प्रोडक्शन के लिए, फिर वो हाउस होल्ड्स की लैंड पे सर्च करते हैं एंड दे टेक्स लैंड एंड दे टेक प्लेस ऑन रेंट फ्रॉम दिस वन हाउस होल्ड्स. एंड नेक्स्ट वन, हमारे जो बिजनेस के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो भी हमें हाउस होल्ड से मिलते हैं. इसका मतलब क्या है? जब एक बिजनेस है, उस बिजनेस को, या एक फर्म है, या फिर एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योर कहाँ से मिलता है? हाउस होल्ड से मिलता है. कहाँ से मिलता है? हाउस होल्ड से मिलता है. जब हाउस होल्ड लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर किसी फर्म को देते हैं या किसी बिजनेस को देते हैं तो बिजनेस उनको रिटर्न में क्या देता है? तो बिजनेस उनको रिटर्न में क्या देता है माय डियर स्टूडेंट्स? बिजनेस उन्हें रिटर्न में, अगर इनके पास से अगर फर्म ने लेबर लिया है तो वो उन्हें रिटर्न में रेंट देगा. क्या देगा? रेंट देगा. अगर कैपिटल लिया है तो रिटर्न में इंटरेस्ट देंगे. अगर लैंड लिया है तो रिटर्न में
रेंट देंगे। अगर एंटरप्रेन्योर लिया है तो रिटर्न में प्रॉफिट देंगे। हाउस होल्ड से वो क्या ले रहे हैं? लेबर, कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योर। और जब वो लैंड, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल हाउस होल्ड से ले रहा है फर्म, तो क्या फर्म फ्री ऑफ कॉस्ट लेगा क्या इनका? नहीं, वो रिटर्न में कुछ ना कुछ इन्हें देगा। दैट इज कॉल्ड एज रेंट। अगर लेबर लिया है तो उसको रेंट में देगा, अगर कैपिटल लिया है हाउस होल्ड से तो इंटरेस्ट देगा, अगर लैंड लिया है तो रेंट देगा, और एंटरप्रेन्योर लिया है तो उसको प्रॉफिट देगा। अभी देखो, ये यहां से जा रहा है, राइट? मतलब कि यहाँ से रेंट, लेबर, कैपिटल यहाँ पर जा रहा है। मतलब कि यहाँ से जो वर्क फोर्स है, वो यहाँ जा रहा है। एंड उस वर्क फोर्स जब फर्म में जाता है तो फर्म का जो अमाउंट है, फर्म के पास से जो पैसा है, वो पैसा हाउस होल्ड के पास आता है। ये एम्प्लॉयमेंट देता है, फर्म इनको एम्प्लॉयमेंट देता है, और जब ये लोग काम करते हैं इनके पास, तो उस लेबर को, उस एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है, और सैलरी के जरिए से फर्म के पास से पैसा हाउस होल्ड के पास आ जाता है। अब पैसा किसके पास है? अब पैसा है हाउस होल्ड के पास। अब हाउस होल्ड के पास अगर पैसा है तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है लाइफ को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये डिमांड करती है कंजम्पशन, गुड्स एंड, इसको कंजम्पशन करना है, राइट? इसको कंजम्पशन करना है। हाउस होल्ड को जब कंजम्पशन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इसके पास तो अभी पैसा है, फर्म के पास पैसा नहीं है। फर्म ने इनके जरिए से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए। क्या प्रोड्यूस किया फर्म ने? गुड्स एंड सर्विसेज। किसकी हेल्प से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और वो पैसे प्रोड्यूस करने के बाद इनका जो रिटर्न है वो इनको दे दिया। रिटर्न जब देने के बाद अब पैसा हाउस होल्ड के हाथ में है, और अभी हाउस होल्ड उसको कैसे यूज करेंगे? उनको अपने डेली रिक्वायरमेंट, उनको अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, या फिर उनके अपने डे टू डे खर्चे के लिए उनको जो पैसा है वो पैसा यूज करेंगे। फर्स्ट एक बेसिक एग्जांपल, इनको कंजम्पशन गुड्स चाहिए, तो ये गुड्स के लिए फिर से किसके पास जा रहे हैं? गुड्स के लिए किसके पास जा रहे हैं? ये गुड्स लेने के लिए, अपने गुड्स लेने के लिए फिर से फैक्ट्री के पास जा रहे हैं। अगर गुड्स लेने के लिए फैक्ट्री के पास जा रहे हैं तो फैक्ट्री से फिर क्या जाएगा? गुड्स जाएंगे। फैक्ट्री से क्या जाएगा? गुड्स जाएंगे, या फिर सर्विसेज जाएंगे। फैक्ट्री से क्या जाएगा? गुड्स जाएंगे या फिर सर्विसेज जाएंगे। लेकिन रिटर्न में हाउस होल्ड से क्या जा रहा है? मनी। क्या जा रहा है? मनी। मतलब जब ये लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर फर्म को देते हैं तो फर्म के हाथ से पैसा इनके पास आता है, और जब इनके पास पैसा आता है फिर से ये फर्म के पास जाते हैं अपना गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, और इनके हाथ में जो पैसा आया हुआ था वो पैसा गेट्स डिपॉजिटेड अगेन टू द फर्म, और फिर फर्म और प्रोडक्शंस करती है और गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, और उसको फिर से गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, या फिर उसको कैपिटल की जरूरत पड़ी, लेबर की जरूरत पड़ी। गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनाने के लिए उसको और लेबर की जरूरत पड़ेगी और कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। फिर वो हाउस होल्ड के पास लेने आएंगे और उन्हें इन रिटर्न रेंट, इंटरेस्ट और कैपिटल देंगे। फिर पैसा इनके पास आया, फिर इन्हें जरूरत पड़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, फिर ये फर्म के पास जाएंगे गुड्स मांगने के लिए और फर्म को पैसा देंगे। इन दिस वे द मनी फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म, द मनी फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड एंड फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म सर्क्यूलेट्स। यहाँ से यहाँ आता है पैसा, और फिर पैसा यहाँ से यहाँ जाता है, फिर पैसा यहाँ से यहाँ आता है, और ऐसे ऐसे टर्न एंड टर्न एंड टर्न, राउंड एंड राउंड इकोनॉमी में पैसा सर्क्यूलेट होते रहता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सर्क्यूलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। बट while considering circular flow of national income, or while studying circular flow of national income, ये 100% प्रैक्टिकल थिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें कुछ चीजें इसमें अजम्पशन करना पड़ता जो 100% पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट अजम्पशन क्या करना है हमें यहाँ पर, कि ये जो हाउस होल्ड है ये अपने पूरे पैसे, जितने भी पैसे यहाँ से आते हैं ये यूज करते हैं, दे डोंट सेव। ये अजम्पशन करना है। assumptions, क्या assumptions है? household use all
amount of money what they get from the firm. There is no saving. No saving. Similarly, फर्म जो है वो क्या अज्यूम करना है फर्म्स के रिगार्ड में कि ये गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करते हैं पूरे सेल करते हैं. पूरे गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं. थर्ड क्या है यहाँ पे, गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरफियरेंस नहीं करती है. गवर्नमेंट का यहाँ पर कुछ भी रोल नहीं है. पॉसिबल है क्या इतनी बड़ी इकोनॉमी है और जिसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है? ये कुछ सर्टन थिंग्स है जो हमें याद रखना है. अजम्पशंस क्या है यहाँ पर, और ये अजम्पशंस अगर नहीं करोगे तो ये सर्कुलर फ्लो बिल्कुल भी वर्क ऑन नहीं करेगा. ये एक मॉडल है. ये मॉडल के सर्टन अजम्पशंस क्या है? अजम्पशंस मीन्स वी हैव टू certainly keep certain things into mind. अगर ये चीजें नहीं होगी तो हमारा सर्कुलर फ्लो का जो मॉडल है वो वर्क नहीं करेगा. फर्स्ट क्या है, जो हाउस होल्ड है वो हाउस होल्ड को जो इनकम मिलती है फ्रॉम द फर्म्स एंड बिजनेस, दे डोंट सेव एनीथिंग, दे यूटिलाइज ऑल द पार्ट व्हाट दे गेट. नेक्स्ट क्या है, टोटल सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये जो फर्म्स है, ये फर्म्स जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज पूरे सेल करते हैं. पॉसिबल है क्या? कुछ ना कुछ तो बचता होगा ना. ये ऊपर के केस में भी पॉसिबल नहीं है. पूरी सेविंग, तुमको क्या लगता है कि पूरी जितना भी पैसे हम कमाते हैं पूरे हम लोग यूज करते हैं क्या विद जीरो थिंग्स? नो. कुछ ना कुछ तो हम सेव करते हैं ना डाउन द डे. पॉसिबल है ये दो चीजें? नो. नेक्स्ट वन, अगर इतना बड़ा इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी में इनकम का कैलकुलेशन किया जा रहा है, नेशन के इनकम का कैलकुलेशन किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं होगा, गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा. तो ये कुछ चीजें हैं कि अगर ये चीजें ऐसी है तो ही हमारा ये सर्कुलर फ्लो वर्क करेगा. अगर ये चीजें ऐसी नहीं है, अगर ये चीजें फॉल्स है तो सर्कुलर फ्लो भी हमारा वर्क ऑन नहीं करेगा. जब हमें देखना है कि हमारा नेशनल इनकम का जो सर्कुलर फ्लो का मॉडल है, अगर इसको 100% वर्क करना है तो ये अजम्पशंस करने हैं. ये मॉडल हमें ये बताता है. सर्कुलर फ्लो ऑफ national income is nothing but the way how national income circulates in the economy from one section of the economy to the other section of the economy, and from other section of the economy to the one section of the economy is known as circular flow of national income. Clear to it? Okay, please take the note of these assumptions, and this is there into your textbook, but this is a शॉर्टकट मेथड या फिर एक रफ और अ जिस्ट wherein you can understand the concept very easily. Clear to it? Please take the snapshot of it. Okay, thank you. We'll see you in the next session of macroeconomics.